बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं बहुत खुश हुई सब महिलाओं को देखकर। कुछ प्रोफेशनल हैं, कुछ होम मेकर्स हैं, पर हर कोई कहीं ना कहीं एक स्थान अपना उनका ऑलरेडी है जीवन में, पर फिर भी उन्हें और भी ऊंची उड़ान भरनी है, उनके अस्तित्व को और नई पहचान देनी है। तो मुझे सब जानकर बहुत खुशी मिलती है। आपने मेरा जो भी सारा परिचय दिया, इसमें एक चीज़ मिस हो गई कि मैं एक मदर भी हूँ जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हर एक औरत की। So yeah, first and foremost, I really would like to appreciate all the beautiful ladies out there who have participated in this competition, MP Superwoman Talent Competition। और बहुत खुशी मिलती है to see your enthusiasm, to see your willingness to participate, and in the process to become a better version of yourself. And I think the motive of this competition is to appreciate your individuality as women and to enhance your ability and confidence so that you can make a mark in the society. इसके अलावा डेफिनेटली मैं आप लोगों को जज करूँगी, बट मेरे हिसाब से जैसा कि और भी लोगों ने कहा है कि आप सब ऑलरेडी विनर्स हैं, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू पार्टिसिपेट एंड विच यू ऑलरेडी हैव डन। इसके अलावा मैं कुछ मुझे कहा गया है कि महिला सशक्तिकरण पे या विमेन एम्पावरमेंट पे मैं थोड़ी सी कुछ बात कहूँ, तो मैं अपने तरफ से सिर्फ 3 बातें कहना चाहूँगी। पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़रूरत, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट द स्ट्रॉन्ग नीड टू फील फॉर एम्पावरमेंट। आप जिस सोशल कंडीशनिंग में हम सब रह रहे हैं, खासतौर पर मैं भारतीय महिलाओं के लिए कह रही हूँ कि हम सब आज इस प्लेटफॉर्म पे जो भी शामिल है, जो भी महिलाएं हैं, प्रोफेशनल है, गृहिणियाँ हैं, हम सब अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। उसके बावजूद अपने लिए, अपने से पलों को जीने के लिए, अपने अस्तित्व को विस्तार देने के लिए हम इस माध्यम में जुड़े, इस कंपटीशन में आप लोगों ने हिस्सा लिया। और यही एक पहला कदम होता है, ये जो एक एहसास अपने अंदर कि कुछ और बनना है, कुछ और डायमेंशन ज़िंदगी के छूना है। पर ऐसी कई सारी दुर्भाग्यपूर्ण महिलाएं हैं हमारे समाज में जो इस एहसास को जान भी नहीं पाती हैं, जिन्हें इस ज़िंदगी जीने के मायने पता ही नहीं है कि अपनी आवाज़ क्या होती है, अपने अपने विचारों को आवाज़ देना क्या होता है। जैसे कि एक बच्ची जो स्कूल जाती है और अचानक से उससे स्कूल भेजना इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि बड़े होके तो उसे शादी करना है और घर परिवार संभालना है, तो पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है। पर ऐसे में अगर वो लड़की आवाज़ उठा के कहती है कि नहीं, पढ़ना मेरा अधिकार है, मुझे पढ़ना है, तो मुझे लगता है सशक्तिकरण पूरी सोसाइटी का एक साथ होगा। ऐसी कई सारी महिलाएं, मैं आपकी या मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं समाज के हर वर्ग की बात कर रही हूँ, जिसमें एक महिला जिसको बार बार जन्म इसलिए देना पड़ता है ताकि जब अगर लड़का होगा तभी सार्थक होगा, या डोमेस्टिक वायलेंस से वो अगर गुजरती है, या भ्रूण हत्या से वो गुजरती है, या इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसमें ज़रूरत है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और मुझे लगता है हम सब जो सशक्त महिलाएं हैं, या मैं अपने ऊपर अगर जिम्मेदारी लेती हूँ, अगर मेरे पास वॉइस है, इन्फ्लुएंस है, तो मैं ज़रूर इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट करती आई हूँ, ऐसे लोगों से जुड़ती आई हूँ। और यूट्यूब के माध्यम से भी अभी मैं यही कर रही हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है परिधि शर्मा के नाम से, उसमें मैं इन्हीं सब समाज की अलग अलग बातों को उजागर कर रही हूँ। दूसरी बात, मैं महिला सशक्तिकरण पे ये कहना चाहूँगी कि हम सब पुरुष बनने लग जाते हैं इस दौड़ में, इस होड़ में। पुरुष की जो एक कुछ जैसे कि एग्रेशन, कम्पेटिटिवनेस, असर्टिवनेस, डोमिनेंस, इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो उसे ना अपनाएं। अपनी जो महिला का जो तत्व है, जो हमारे अंदर कंपैशन, जेंटलनेस, लव, नर्चरिंग, केयरिंग, सेंसिटिविटी, पैसिटिविटी और एम्पैथी, ये एट्रीब्यूट्स हैं फेमिनिज्म के। और मुझे लगता है इस एट्रीब्यूट के साथ अगर हम लीडर्स बनेंगे, या अपने घर परिवार में अपने परिवार का नर्चर करेंगे, समाज का नर्चर करेंगे, पर एक औरत बन के, पुरुष बन के नहीं, तो मुझे लगता है वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट की हम सही डेफिनेशन को जिएंगे। और आखिरी बात मैं अपनी इस मुद्दे पर ये कहना चाहूँगी कि
आगे आने वाली फ्यूचर हमारा जो है, जो फ्यूचर जनरेशन में हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको हम क्या सीख दे पा रहे हैं। क्या एक बच्ची पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती है कि मैं अपनी घर की लाइबिलिटी नहीं हूँ, मेरा घर में जन्म हुआ है तो मेरे घर वाले मेरे जन्म से खुश हुए हैं। या वो ये कह सकती है कि मैं अपना सपना, आई कैन लिव माई ड्रीम, मेरी अपनी आवाज़ है और मैं अपनी आवाज़ को जब ज़रूरत पड़ेगी उसका उपयोग करूँगी। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई स्किन। या क्या हमारे बेटे इस बात को कह सकते हैं कि अगर वो अभी छोटे बच्चे हैं, क्योंकि मैं फ्यूचर जनरेशन की बात कर रही हूँ तो ज़्यादातर भाई बहन है, कि कोई भी काम लड़की का नहीं है, ये इक्वालिटी बचपन से उनके दिमाग में, उनके जहन में हम क्या डाल पा रहे हैं, हमारे रहन सहन बर्ताव से, हमारी सोच से। तो मुझे लगता है ये 3 मुद्दे हैं जिस पे मैंने अपनी भावनाएं आप सबके सामने रखी हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, सो वी कैन कंटिन्यू विद द प्रोग्राम।